पार्ट 2 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड मिरर के पास बैठकर ना सोच रही थी, नहीं ये ठीक नहीं है, रुको, क्या फिर मेरे अभी सारे कॉइन्स भी ख़त्म हो गए हैं। ये सब कुछ सोचकर हमारी फीमेल लीड बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही होती है। और फिर कुछ देर के बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मेड खड़ी हुई होती है और फिर वो कह रही होती है, माय लेडी, मुझे माफ़ कर दीजिए आपकी इतनी अच्छी नींद में दखल देने के लिए। और वो जो मेड होती है ना बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है और कांप रही होती है। और फिर हमारी फीमेल लीड जो होती है ना वो ना उसको तिरछी नज़रों से देखती है और फिर वो डरते हुए मेड कहती है कि आखिरी बार जो आपने हुक्म दिया था उसके बारे में। हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि हैंगओवर की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब सर दर्द में होती है और वो फिर कहती है मेरे फियांसे ने लेटर को वापस कर दिया। और फिर हमें बताया जाता है कि हमारी फीमेल लीड इसलिए विलन का किरदार इसलिए अच्छे तरीके से निभा पा रही क्योंकि वो नशे में है। और फिर वो जो मेड होती है ना वो हमारी फीमेल लीड को ना एक लेटर थमाती है और फिर कहती है कि कभी आपको मेरी ज़रूरत हुई तो मुझे बुला लीजिएगा। और वो बहुत ही ज़्यादा व्यूअर्स घबरा रही होती है और फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है ना उस लेटर को ना पकड़ कर देखने लग पड़ती है। और फिर हमें दिखाया जाता है चरलाइस का फियांसे ऑस्किन रेमंड। और फिर हमें बताया जाता है ये वो करैक्टर है जिसने रियल स्टोरी में चरलाइस को जान से मार दिया था। फिर हमारी फीमेल लीड हमें बताती है वो नॉवल जहाँ मैं रीइंकार्नेट हुई हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ हीरोइन उन मेल लीड्स को तसल्ली देती है जिन मेल लीड्स को विलेनिस ने ना तकलीफ़ दी होती है और मेल लीड्स के कैंडिडेट्स जो हीरोइन के प्यार में पागल हैं आपस में लड़ते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि एस्किन जो होता है ना वो मेल लीड बनने का कैंडिडेट नहीं होता। फिर व्यूअर्स इसका नाम फुल तो एस्किन रेमंड है लेकिन मैं इसको रेमंड बुलाऊंगी। जो रेमंड होता है ना उसका ही सबसे बड़ा किरदार था विलेनिस को मतलब गिराने में मतलब हराने में। सिर्फ वजह यही थी कि इसे ज़बरदस्ती विलेनिस से मंगनी करनी पड़ी मतलब इंगेजमेंट की प्रीशियस यंगर सिस्टर की दवाइयों को ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल करके। हाँ व्यूअर्स जिस विलन की बात हो रही है ना वो हमारी चरलाइस ही है। चलो कहानी पे आते हैं और आखिरकार विलन की वजह से ना जो रीमेट की सिस्टर होती है ना उसको दवाई ना मिलने की वजह से ना रीमेट की सिस्टर की ना डेथ हो जाती है। और फिर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो शर्मिंदा होते कहती है चरलाइस एलिजाबेथ लानत है वो जो विलन इसकी मैं बात कर रही हूँ ना वो मैं ही हूँ आखिरकार। और फिर हमारी फीमेल लीड अपने माइंड में सोचती है कि नहीं रुको ये मैं नहीं हूँ, ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये तो असली वाली रियल वाली चरलाइस ने ये सब कुछ किया था ना। व्यूअर्स मुझे तो ना चरलाइस पर बहुत ही ज़्यादा रहम आ रहा है। फिर हमारी फीमेल लीड ना सर दर्द होने की वजह से ना सर को पकड़ कर कहती है कि फ़िलहाल हैंगओवर है। फिर हमारी फीमेल लीड का हैंगओवर की वजह से ना पूरा जो चेहरा होता है ना वो रेड हुआ होता है और वो फिर सोचती है कि अपने पैसे और अपनी जान के लिए ना मुझे ऑस्किन रेमंड से एक बार तो मिलना ही होगा। अगर मैं ये सब कुछ ऐसे ही रहने दूँ तो क्या सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। और फिर हमारी जो फीमेल लीड होती है ना बड़ी खुशी से सोचती है अगर वो मुझसे नफरत करता है तो हमें मतलब मिलजुल कर नहीं रहना होगा है ना। इससे मिलने और इस जिस्म पर कब्जा करते हुए पकड़े जाने के खतरे को मोल लेने के बजाय ये अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे ऐसे ही रहना चाहिए और इसका चेहरा देखने से बचना चाहिए। और फिर हमारी जो फीमेल लीड होती है ना खुश होती है सोचती है अगर मैं इसी तरह विलन जैसा एक्ट करती रहूँ फिर मैं 1 साल बाद घर जा सकती हूँ। और फिर चरलाइस के पास कोई आते हुए कहता है कि ड्यूक रेमंड ने एंगेजमेंट तोड़ने की दरख्वास्त की। ये लगता है ये ना चरलाइस का ग्रैंडफादर है। और भाई मेरी बात तो सच भी निकल गई है, सच में ड्यूक एलिजाबेथ चरलाइस का ग्रैंडफादर है। ये बात सुनकर तो भाई हमारी जो चरलाइस है ना उसके तो हवाएं उड़ गई हैं, कौवे परिंदे चिड़ियाँ सब कुछ उड़ने लग पड़ी हैं उसकी। ये सब सुनकर तो भाई हमारी जो फीमेल लीड है ना उसकी हवाएं उड़ जाती है जिसकी वजह से वो कहती क्या। और फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है क्या तुमने एंगेजमेंट तोड़ने का नोटिस भेज दिया था सही करके। और फिर हमें एक नाइट को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को ना साफ करवाता है क्योंकि उस पर खून लग चुका होता है। और फिर वो नाइट कहता है जब मैंने ड्यूक एलिजाबेथ को नोटिस भेजा था तो साथ में लेडी का भी ख़त वापस कर दिया था मतलब लेटर। और फिर हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम बिन ऑस्किन होता है और ये रेमंड का ना एजेंट होता है। और फिर वो जो नाइट होता है ना वो कहता है कि लेकिन आप लेडी के लेटर्स को वापस क्यों कर देते हो उन्हें जला देने के बजाय। और हमें दिखा जाता है ना उसके पाँव के पास ना
उस मॉन्स्टर का मतलब डेड बॉडी पड़ा होता है। फिर रहमत कहता है कि क्योंकि किसी का लेटर पढ़े बगैर जला देना बदतमीजी माना जाता है। फिर हमें इसका इंट्रोडक्शन दिखा जाता है। इसका नाम आस्किन रहमत है, डीप रहमत है और ये नाजरला इसका फियांसे है। और फिर वो जुनाइड होता है ना, वो कहता है कि आप रेमंड स्टेट की एनिमी लेडी चेरलाइज के साथ इतने आदाब दिखा रहे हैं, वाह क्या कमाल है। और फिर रेमंड आगे कहता है कि मैं भी इससे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं एक औरत के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता। इसे इज़्ज़त से ही वापस करना मेरा बेहतरीन इनकार है, लेकिन मुझे बस थोड़ी सी और देर बर्दाश्त करना होगा। और दूसरे साइड में हमें हमारी फैमिली चेरलाइज को देखा जाता है, जो कि सोच में डूबी होती है। और फिर रेमंड आगे से कहता है कि क्योंकि मैं ज़रूर लेडी एलिजाबेथ से अपनी मंगनी तोड़ दूँगा।